पाताल इव दुष्पूरो मां दुःखैर्योक्तुमिच्छसि नाहमद्य समावेष्टुम् शक्या कां पुनस्त्वया निर्वेदमहमासाद्य द्रव्यनाशाद्यदृच्छया निर्वृत्तिं परमां प्राप्य नाद्य कामान् विचिन्तये। साधक अपने मन को ही संबोधित करता है। साधना हमको अपने आप के लिए करनी पड़ती है। साधना के मार्ग पर हमको स्वयं चलना है। मन हमारा, जीवन हमारा, व्यक्तित्व हमारा। साधना हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। मंकी महाराज अपने मन को समझा रहे हैं। ये इस सबसे बड़ी इस गीता की महिमा यही है कि यहाँ किसी और को उपदेश नहीं है, यहाँ कोई गुरु और शिष्य का वो नहीं है। किसी ने पूछा और किसी ने उसको बताया। प्रायः जैसा कि सभी प्रसंगों में यही प्राप्त होता है कि कोई शिष्य ने पूछा और उस शिष्य को किसी ने उपदेश दिया। इस प्रसंग की महिमा यही है कि यहाँ सुनने वाला मेरा मन ही है, मैं ही हूँ। मैं विचार कर रहा हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही। कभी कभी अपने मन को ऐसा संबोधित करें, अपने मन को ऐसा, हे मनीराम बहुत सताया तुमने, बहुत परेशान किया तुमने, हमने देख लिया इस जगत को। कम से कम अपने अनुभव से शिक्षा लेना चाहिए। कई बार एक दृष्टांत दिया जाता है, एक बार दीपक छुए और जल जावे तो इतना तो समझ ले कि दीपक नहीं छूंगा, दीपक जलाता है। और कोई व्यक्ति अपने भी अनुभव से अगर ना सीखे तो हम उसको फिर ना समझ ही कहेंगे, अज्ञान में पड़ा हुआ ही जीव कहेंगे। हे मेरे मन, पाताल इव दुष्पूरः, ये जो मन की कामनाएं हैं, अब वो कामना के रूप कई हो सकते हैं। व्यक्ति की कामना, वस्तु की कामना, धन की कामना, परिवार की कामना, बहुत सारी तरह की कामना हो सकती है। लेकिन कामना का एक मूल चीज है कि हमको बाहर की तरफ दौड़ा देगी, जगत की तरफ दौड़ा देगी। हे कामना, तू पाताल के जैसे है जिसका गहराई का पता नहीं, जिसको कभी पूर्ति न किया जा सके। दुष्पूरः पाताल इव, कामना की पूर्ति कभी नहीं होती। भागवत में लिखा, न जातु कामा कामानाम उपभोगेन शाम्यति। ये कामनाओं का भोग करते करते और बढ़ती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं, शांत नहीं होती। दुष्पूरः दुःखैः योक्तुम् इच्छसि, और जहाँ जहाँ हम कामना से जुड़ना चाहते हैं वहाँ वहाँ दुख ही मिलता है। जहाँ कामना आई हम जगत की तरफ दौड़े, फंसे, वहाँ दुख ही युक्तम, बस आप दुख से जुड़ जाओगे, दुख से मिल जाओगे। अद्य ना अहम अद्य, आज से तय करता हूँ। अब आप लोग तय करोगे कि नहीं करोगे राम जाने। मंकी महाराज कहते हैं आद्य, आद्य माने आज से, आज से मैं पक्का करता हूँ, आज से मैं निश्चित करता हूँ कि ना अहम अद्य समावेष्टुम, आज से मैं तेरे पीछे नहीं दौड़ूंगा। तेरे पीछे तुझको अपने भीतर समावेष्टुम माने अपने भीतर बैठने की जगह ही नहीं दूंगा। कोई मेहमान आवे आपके यहाँ पे, आप उसको ये मत कहो कि बैठो,
कितनी देर रहेगा वो? 2 मिनट, 4 मिनट, हाँ, और उसके बाद आप ही को भले गाली देता हुआ वहाँ से चला जाएगा। समस्या तो तब होती है जब हम भीतर से पसंद नहीं करते किसी को और ऊपर से कहते हैं आइए आइए बैठिए चाय पीजिए। हाँ, हम ऐसे व्यक्ति को बिठाते हैं, उसका स्वागत सत्कार करते हैं जो हमको दुख देता है। एक कामना भी ऐसी है, उसको हम ही बुलाए, निमंत्रित करके बुलाए, अपने दिल रूपी सिंहासन पर बिठाए, बढ़िया उसका फूल माला से स्वागत सत्कार करते रहते, हे कामना तो बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी। और जब दुख मिलने लगता है तो कहते हैं बताओ अब क्या करें हम, आज से समावेष्टुम ना अहम, आज से मैं तेरा स्वागत नहीं करूँगा, तुझको अपने दिल में बैठने नहीं दूँ। परिणाम क्या होगा? पुनस्त्वया ना शक्य, फिर तू मेरे भीतर पुनस्त्वया, तेरे द्वारा फिर मैं सताया नहीं जा सकूंगा। ना शक्य, हे कामना फिर तू मुझको कभी सता नहीं पाएगी, अब तू मेरे भीतर प्रवेश ही नहीं पा सकती। कारण कोई और बना, कारण क्या बना? निर्वेदम अहम आसाध्य, कैसे? द्रव्य नाशात, कारण बना मेरा कामनाओं के नाश का। इस समय जो विवेक पैदा हुआ उसका हेतु बना वो धन का नाश और बछड़ों का मरना। किसी भी कारण से समझ तो आवे। वो कहते हैं ना, एक बूंद जल को देखा पूरे समुद्र का पता लग जाता है। हमारे शरीर से एक बूंद खून लिया, न जाने कितनी चीज़ों का उतने से ही पता लग जाता है। तो इतनी सी घटना हुई मेरे जीवन में, हमने उसी घटना से समझ लिया कि जहाँ जहाँ मैं कामना बनाऊंगा वही वही मैं दुखी होऊंगा, इसलिए आज से मैं निरपेक्ष होकर के जीवन जीता हूँ। निर्वेदम अहम, अब मैं निर्वेद को प्राप्त हो गया। वेद माने ज्ञान, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जैसे ज्ञान की राशि वेद, वेद माने ज्ञान। और ऐसा ज्ञान जो सारे जगत से हमको मुक्त कर देवे, उसका नाम होगा निर्वेद। हम बार बार कह रहे वैराग्य, वो ज्ञान कि ये वस्तु मेरे उपयोग की नहीं है, ये वस्तु हमको दुख देवेगी, ऐसा वेद, ऐसा ज्ञान जो हमारे चित्त में वैराग्य की उत्पत्ति कर दे, त्याग की भावना पैदा कर दे, उसको हम शास्त्र में कहते हैं निर्वेद। निर्वेदमापन्नम, निर्वेदमासा, बहुत जगहों पर आएगा ये निर्वेद शब्द, हमेशा ध्यान दें। ज्ञान के उपरांत, बिना ज्ञान के नहीं होता, बिना ज्ञान के तो हठ होता है, जिद होती है। बिना ज्ञान के नहीं ये चीज नहीं खाना है, हठ है, जिद है। उसका हेतु बताओ क्यों नहीं खाना? क्योंकि मुझको शुगर की बीमारी है, ये चीनी से बना हुआ है। उसका अब आपने लॉजिक दिया और अब आप कहते हो क्योंकि मुझको शुगर की बीमारी है और मैं ये खाऊंगा तो मुझको तकलीफ होगी, इसलिए मैं लड्डू नहीं खाता। इस स्थिति का नाम हो जाएगा अब मेरा उस वस्तु से हो गया मेरा। हाँ, और केवल कह दो नहीं खाता, मैं नहीं पकड़ता इसको, नहीं छूता, तो केवल आपका वो निर्वेद नहीं है, क्योंकि कभी न कभी वो चीज आई जाएगी। ज्ञान के उपरांत जो हो है निर्वेदम, एक कारण बन गया वो बछड़ों का मरना, धन का नाश होना, यदृच्छया, लेकिन आज से निवृत्ति परमाम प्राप्य, अब तो मैं परम निवृत्ति को प्राप्त हो गया, कहीं नहीं फंसूंगा। मत फंसना आप लोग। निर्वेदम आपन्नम, अपनी इस स्थिति में रहना, कहीं फंसना नहीं। हाँ, ना अद्य कामान विचिंते, आज से मैं हे कामनाओं तुम्हारा कोई चिंतन नहीं करूँगा, विचार ही नहीं करूँगा। अब मैं भोगों का चिंतन, वस्तुओं का चिंतन नहीं करूँगा। जड़ का चिंतन करते करते मेरी बुद्धि भी जड़ हो गई। अब तो मैं चिंतन करूँगा तो चेतन का, परम ब्रह्म का, अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने साधना का। हाँ, आद्य ना कामान विचिंते, आद्य आज से, अब 2 प्रतिज्ञा हो गई, नहीं आया। ऊपर था ना अहम आद्य समावेष्टुम, आज से हे कामना तुझको मैं दिल में बैठने नहीं दूंगा, तेरा स्वागत नहीं करूंगा। और दूसरी प्रतिज्ञा हो गई ना अहम, हाँ, ना आद्य कामान,
आद्य शब्द माने आज से, आज मैं पक्का करता हूं कि अब मैं हे कामनाओं तेरा चिंतन ही नहीं करूंगा। और जब चिंतन ही नहीं करूंगा तो बैठे क्यों इससे? काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाए। ऐसे ये बार बार जब चिंतन करते हैं तभी बैठता है। हाँ, एक देखो, एक दिल में एक वृत्ति आ जाए, ये लगभग हम लोग किए हैं, समझ कि नहीं किए हैं। हाँ, एक दिल में एक भाव आ गया पता नहीं कहाँ से कि एक गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी खरीदनी। अब उसके बाद इतने एक संकल्प पैदा हो, ये देखो संकल्प हो गया, गाड़ी चाहिए। अब इसके बाद अब चिंतन कैसे होता है? उस शोरूम में जाओ, सारा कैटलॉग ले आओ, उस शोरूम में जाओ, सारा कैटलॉग लाओ। हाँ, होंडा वालों का, टोयोटा वालों का और महिंद्रा वालों का। और फिर जो है लैपटॉप पर बैठो, carwale.com खोलो और फिर जो है उसका विश्लेषण करना शुरू करो। अब देखो क्या कर रहे हैं हम। हाँ, संकल्प था, संकल्प हुआ, एक छोटा संकल्प हुआ कि गाड़ी चाहिए, फिर उसके बाद में कामना पैदा, कौन सी गाड़ी? अब चिंतन शुरू हुआ। अब इतनी पोथियां मैंने रखी थी किसी जमाने में, फाड़ के फेंका, फिर देखा ऐसा है। हाँ? और फिर किसका सस्पेंशन कैसा है, रोड क्लियरेंस कितना है, फिर किसका कितना टर्बो उसका पावर है, उसका BHP कितना है। मैंने बहुत रिसर्च किए हैं, थोड़ा बहुत कोशिश तो किया है। किस इंजन में कितना BHP का पावर होगा, किसका कितना CC होगा, किस में कैपेसिटी कितनी है, किसका क्या होगा, और महाराज जो क्या होगा। और फिर अंत में डिसीजन होता है कि ये गाड़ी लूंगा। हाँ, ये भी जरूरी है। क्यों? काम करे तो पूरी प्लानिंग, पूरे सजगता और उसके साथ करें। अभी तक किया ना, आज से नहीं करूंगा। आज से नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं ना, वो कह रहे हैं ना, अभी तक तो किया। वो क्या चिंतन करते हैं। अब देखो सूत्र देखो, ना अद्य कामान चिंतन। अच्छा, चिंतन करोगे तो क्या होगा? चिंतन करोगे तो क्या? तो बाहर से भले दुख ना मिले, मन में दुख हो मिले। हाँ, क्यों? हाय हाय मेरे पास वो नहीं, क्यों है, मेरे पास वो नहीं है, फिर मन में दुख मिलेगा। हाँ, हाँ। अरे महाराज, हाँ, मेरे पास ब्लैकबेरी का फोन, एक बच्चे ने कहा स्वामी जी आप क्या करोगे, मुझको दे दो। मैंने कहा चुप, किसी ने बड़ी मुश्किल से दिया। बड़े मन से दिया। अब पढ़िए, अगला श्लोक पढ़िए। अति क्लेशान सहामीह नाहं बुद्ध्या में बुद्धिमान निकृतो धन नाशेन क्षय सर्वांग विज्वरः परित्यज्यामि काम त्वम् हित्वा सर्वमनोगतिः न त्वं मया पुनः काम वत्स्यसे न चरंस्यसे। अति क्लेशान सहामी, संधि विच्छेद करेंगे, सहामी धन ई है, ई है धन सहामी। अति क्लेशान, हाँ, इसी जगत में कल तक मैं इतने कष्ट उठाता था। क्यों? क्योंकि कामनाओं के कारण इतने कष्ट उठाता था। इसी से क्यों उठाता था? ना हम बुद्ध्यामी, क्योंकि हमारी बुद्धि में उतना ज्ञान ही नहीं था, पगला गया था, बुद्धिहीन हो गया था। ना अहम बुद्ध्यामी, हाँ, अच्छा मैं जानता नहीं था। कैसे? अबुद्धिमान, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, बुद्ध्यामी अबुद्धिमान। अज्ञानियों के जैसे मैं समझ नहीं पाता था, इसीलिए इतना ज्यादा हमको दुख मिलता था। निकृतो धन नाशेन, अब हमने ये समझ लिया, घटना ये घटी, हमारा पैसा गया, बछड़े मरे, और उस घटना से धन नाशेन, अब मैंने समझ लिया
आज हमको पता लग रहा है कि पहले आज मैं सुख से सो रहा हूं, स्वयं आज मैं सुख से रहा हूं। अब हमको पता लगता है पहले कितना बुखार चढ़ा रहता था, सर्वांग विच्वरा, पहले कितना बुखार रहता था, सारे अंगों में क्लेश चिंता। हाँ? अच्छा, जिसको हमेशा बुखार बना रहे उसको बुखार का पता लगेगा क्या? हाँ? बुखार का पता कब लगता है? जब हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं और एक दिन बुखार हो जावे, तब पता लगता है कितना शरीर में दर्द होता है। हाँ? जिस अंग में एक ज्योतिषी थे, उनका तेरे ऊपर 7.5 आ रही है, आज कल से चल रहा है कि चंद्रमा का पूर्ण ग्रहण लग रहा है, सदी का पूर्ण ग्रहण है इस बार, आज के दिन पूर्ण ग्रहण है, काफ़ी सालों के बाद है। इसका प्रभाव क्या क्या होगा, इसका परिणाम क्या क्या होगा, तो इस पर अपना ज्योतिष लोग अपना करते रहते हैं। हाँ हाँ, अब चुटकुला है कि एक ज्योतिषी ने कहा तेरे ऊपर 7.5 आ रही। उसने कहा फिर, बोले बड़ी तकलीफ होगी, संभल के रहना। महाराज कितने दिन रहे? बोले 7.5 माने 7.5 साल। पूछा उसके बाद? बोले उसके बाद चिंता मत कर, उसके बाद तेरी सहने की आदत पड़ जाएगी। दुख नहीं खत्म होएगा, क्योंकि 7.5 रोते रोते फिर रोने की ही आदत। तब क्या पता लगे बिगड़ छोरा। हाँ, पहले मैं कितना जो है कष्ट में रहता था, अब अनुभव हो रहा है तो करूं। देखो अब यहाँ पर वर्तमान काल में है, जैसे करोति कुरुता कुर्वन्ति, फिर अपने लिए करोमि, तो क्या करें? परित्यज्यामि काम, तो हे कामनाओं तुमको मैं अच्छी प्रकार से त्याग रहा। हाँ, जैसे आप लोग करते हो ना कभी कभी, हाँ, दान किया, लो कुछ लेकर के हमने कुछ संकल्प करके छोड़ दिया, या कई बार कहते हो जाओ आज से तुम मेरे लिए मर गए, अब मेरा तुम्हारा कोई क्या हो गया? परित्यज्यामि, परित्यज्यामि, मैं आज से तुमको बिल्कुल छोड़ता हूं। किसको? काम तुम। हाँ, हे कामना, मैं अपने मनो सार्व मनोगति, ये मन के कामनाएं मन में रहती हैं। गीता का इस श्लोक याद होगा, कहाँ रहती कामनाएं सारी? श्लोक श्लोक ठीक से बोलो, घट बैठी मत लगाया करो, ठीक से बोलो श्लोक को। मन में कामना बैठी रहती है, बताओ, इंद्रिय नहीं, मन में कामना बैठी रहती। प्रजहाति यदा कामान, पहले कहीं नहीं जाता है। सर्वान पार्थ, फिर दूसरा श्लोक, तीसरे अध्याय का श्लोक, इंद्रिय मनोबुद्धि इंद्रियस्य अस्य अधिष्ठानमुच्यते। कहाँ बैठी हैं? इंद्रिय मन और, ऐसे आया नहीं, वो दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय। हाँ, इंद्रिय मन और बुद्धि में, इस मन में जितनी कामनाएं बैठी हैं सब हित्वा, सबको छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ। न त्वं मया पुनः कामा, हे कामना अब तो वही, मैं तेरा स्वागत नहीं करूंगा, फूल माले नहीं पहनाऊंगा, तो उसको बैठ। न त्वं मया पुनः काम वत्स्यसे, वत्स्यसे माने निवास करना, वास करना। हाँ, वत्स्यसे माने वास करना, निवास करना। आज से तू मेरे साथ नहीं रह सकती, डाइवोर्स ले लो। तलाक तलाक कहोगे। परित्याज्यामि, परित्यज्यामि, और हे मन की कामनाएं, अब तू मेरे साथ नहीं रह सकती। ना तो हाँ, ना वत्स्यसे, ना चा रंस्यसे, रंस्यसे माने रम्स, रमण करना, रमण करना, आनंद में रहना। आज तक कामना तू मेरे भीतर रह करके मौज करती थी। हाँ, कभी कभी कोई मेहमान होते हैं, हाँ, मेजबान बेचारा परेशान होता है, मेहमान मौज करते, लगभग यही होता है सारे घरों में।
होस्ट व्यवस्था करता है और गेस्ट। तो हम हो गए, ये जीव हो गया होस्ट और ये कामनाएं हो गई अड्डा। और ऐसा अतिथि कि अतिथि तुम कब जाओगे? समझ में आ गया क्या आप लोगों को? अतिथि तुम कब जाओगे? हाँ, नहीं समझ आया? एक पिक्चर बनी थी, हाँ, तुमने नहीं देखा होगा। अरे मुझको खबर रखना पड़ता है। हाँ, मेहमान आ गया, किसी और का मेहमान था, घर में घुस गया हमारे, और जो परेशान किया पूरे परिवार की, उसकी बेचारे की नौकरी गई, उसकी बीवी परेशान, बीवी छोड़ के भागती है, लड़का और बाद में जब सब ठीक ठाक हो जाते तब पता लगता है मेरा है ही नहीं तो अब वो जाने के लिए तैयार होता है तो फिर कहता है, टिकट लेके फाड़ देता है और कहता है अब चाचा जी 2 महीना मेरे यहाँ रहे तो तू भी जेल असली मेहमान जिसका था। आप लोग समझे नहीं समझे? अतिथि तुम कब जाओगे? आप लोग कौन हो? हम लोग तो प्रोग्राम बना के आए हैं। अच्छा, अतिथि नहीं हो, अतिथि तुम कब जाओगे? शाम की ट्रेन है कि कल की? ए मन में कामना बिल्कुल जड़ जमा के बैठ गई। ऐसा अतिथि स्वागत हुआ इसका कि बैठ ही गया है और बैठ करके रमस्य से आनंद मनाया करता था अभी तक। अब मंकी महाराज कहते हैं अब मैं तुझको बैठने ही नहीं दूंगा, ना तुम मया पुनः कामा वत्स्यसे, तेरा वास ही नहीं दूंगा, जगह ही नहीं दूंगा। नरमस्य से तो तू रमण कैसे करेगा? एक बार बैठने की जगह मिल जावे फिर आदमी पांव पसारना शुरू करता है। इसलिए जो पसंद ना आवे उसको बसने की जगह मत देना, ठीक है? पहले बसाओ और फिर दुखी हो जाओ। और हाँ, कभी कभी लोग रोने लगते हैं, उसी में दया आ जाती है। बहुत परेशान हूँ माँ, अरे आप तो मेरी साक्षात माँ हो, मैंने 25 साल से माँ का प्यार किया जाना। अरे माँ, चाची। और फिर जब फ्लैट पर कब्जा कर लिया तो वकील सरोज स्टोरी वाला याद आया। लो हाँ अब सारा जो है दुआ आशीर्वाद ले लेके थके जा रहे हैं। उसके बाद से अब धोखा नहीं खाया लगता है कि फिर खाया धोखा। खाने जा ही रहे थे 1-2 बार, फिर सरोज कहते नहीं स्वामी जी से बात करूंगा। अब पूरे परिवार में है, इनकी मैडम को भी, अब उनको भी किराए पर देना हो तो पहले स्वामी जी से है सर्टिफिकेट क्लियरेंस साहब से। हाँ, अब कई स्वामी जी वो ऊपर वाला है, वो फला मांग रही है, वो लॉन वहाँ वो मांग रहा है, वो सुनील गोम्बर का जो दिया गया नीचे वाला गोडाउन पहले मैंने देखा वो मांग रहा। हाँ, अब क्योंकि एक बार जो है फ्लैट पर उसकी तख्ती लग चुकी तो और फिर रो करके एक बार बसाओ और फिर हमेशा झेलो। इसलिए जो दुख दे हुए उसको मत बसाना। अब आप कहोगे जब वो सामने आया था तब तो थोड़े लगता था कि दुख दे भैया। हाँ, यही तो जब सामने आया था जिस समय, हाँ, तो उस समय तो हमको बहुत लगता था बड़ा नीडी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सात्विक है। हाँ, पता कैसे लगे? तो पता कैसे लगे उसके लिए मंकी गीता पढ़ते रहो, बार बार गीता पढ़ते रहो, हाँ, उपनिषद पढ़ते रहो, इसी से समझ में आता है। नहीं तो नहीं समझ में आता। हाँ, कम से कम हम तो बहुत झेले हुए हैं। अरे महाराज, हाँ, पहले तो इतना लाड़ दुलार, ये खा ले, वो ये ले ले, वो हाँ, आरंभ गुरुवी शैली। शुरुआत में तो इतना प्यार, और जब समस्या पैदा करता है ना तो फिर तो कहते भैया पहले से हाथ जोड़े रखो, ठीक है, मैं कठोर हूँ, मैं पागल हूँ, मैं बुद्ध, मेरे साथ में है पत्थर दिल है स्वामी जी, ऐसा।
जो राग द्वेष की बात आती है वो नहीं आ जाता इससे। राग द्वेष क्या, ये व्यवहारिकता है। जीवन जीना है, नहीं तो पहाड़ में चले जाओ, राग द्वेष से मुक्त रहना है तो। ये द्वेष नहीं है, ये द्वेष नहीं है। अब कुत्ता आया, बदबू कर रहा है कुत्ता, हम उसको रोटी खिला देंगे, हमारे पास समय होगा, सामर्थ्य होगा, दवाई लगा देंगे। अब उसको घर में लाके पाल थोड़े लेंगे हम, विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विवेकाय नमस्तुभ्यम, हे विवेक देवता तुमको नमस्कार है। हाँ, नहीं तो हमारे नाम के साथ लगा हुआ है, बड़े कठोर हृदय हैं आप, दिल नहीं, वहां रखा है पत्थर। हम कहते हैं पत्थर रखा है, अच्छा है सही सी, जिस पे गुजरी हो वो बताओ। अब क्या करो, तो ये संसार के लोग बहुत मूर्ख बनाते हैं, इसलिए बसाओ ही मत किसी को मन में। सबसे बढ़िया हुई ना वत्स्य से, किसी को निवास ही मत दो, सबसे बढ़िया। मन मिले का मेला नहीं, सबसे भला बहुत। ये जीवन का देखो, पहले हमारे उड़िया बाबा महाराज कहते थे, उड़िया बाबा महाराज का सिद्धांत था, हाँ, कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। उनका पहला सूत्र था, मांगोगे छोटे बनोगे। दूसरा सिद्धांत था, अपने से बहुत बड़े आदमी को कभी निमंत्रण दे के घर बुलाना नहीं। ये उड़िया बाबा का सिद्धांत थे। अपने से बहुत बड़े को निमंत्रण दे को बुलाओगे तो आपकी शांति भंग हो जाएगी। अपने आप आ जावे तो अतिथि है, स्वागत है, जैसा है हमारे पास में। लेकिन अपने से बहुत बड़े को बुलाओ, अपने से बहुत बड़े नेता को बुला लो। आप लोग अपने अफसर को कभी दावत दीजिए, देखिए हम लोग बचते हैं। हाँ, जो समझदार होगा वो बचेगा। सारे व्यवहार आपके किनारे हो जाएंगे, 1 घंटा अगर वो रह गया तो आपने समझ लो पूरे घर को चक्कर घिन्ने घुमावेगा। हाँ, तो और उसमें भी पता नहीं उसका नाक टेढ़ी रहे कि नहीं, जाते समय सूद नाराज होकर किस बात पे चला जाओ। तो इसलिए तो सबसे बढ़िया इस दिल में बसाओ ही मत किसी को जो दुख देवे। गीता वाला सिद्धांत याद रखो, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संकेतम। दुख देने वाले से वियोग कर लेना, इसी का नाम असली योग। अगला श्लोक पढ़ो, नहीं तो मैं अटक गया फिर तो फिर हाँ, जाम मत लगाया करो तुम लोग। तुम लोग बहुत जाम लगाते हो बीच बीच में। बोलो, क्षमी से क्षिपमाणानां न हिंसस्य विहिंसितः द्वेषयुक्ता प्रियं वक्ष्यामि अनादृत्य तदा प्रियम् तृप्ता स्वस्थेन्द्रियो नित्यम् यथा लब्धेन वर्तयन् न स कामं करिष्यामि त्वामहं शत्रुमात्मनः। क्षमिष्ये, क्षमा कर दूंगा भविष्य काल में। क्षमिष्ये आत्मनेपद के लिए, दूसरे के लिए नहीं, आत्मनेपद में है। मैं स्वयं आगे क्षमा कर दूंगा। किसका? क्षिपमाणा नाम, जो हमारा अपमान करेंगे, जो हमारा कोई नुकसान करेंगे, उनको मैं क्षमा कर दूं। विहिंसिता हिंसित से, जो हम पर कभी हंसेंगे, जो हमको कष्ट देंगे, हिंसित करेंगे, उनसे मैं वैसा बर्ताव नहीं करेगा। विहिंसित, उनके साथ मैं प्रेम का व्यवहार करूंगा। देखो क्या भगा नहीं दूंगा, ये नहीं कहा मैंने। स्वागत नहीं करूंगा, बिठाऊंगा नहीं। दोनों बातों में फर्क है ना। अब मैं डंडा लेके भगाने थोड़े जा रहा हूं। अरे भाई, तुम लोग तो गलत समझ लेते हो, फिर अर्थ का अनर्थ कर डालते हो। मैंने क्या दृष्टांत दिया था? मैं बैठा हूं कुर्सी पर, मेहमान आ गया, मैंने बैठने के लिए कहा ही नहीं। 2 मिनट 4 मिनट तो मैंने डंडा लेके भगाया थोड़े।
हाँ, तो होगा क्या, वो अपने आप ही चला जाएगा। हाँ, समस्या तो तब होगी जब मैं उनको बाकायदा चेयर दिया, हाँ, फिर पानी का गिलास ये लो, तब समस्या। तब मैं बसाता ही नहीं ना, मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं भगा भी नहीं रहा हूँ, मैं बसाता ही उपेक्षा कर रहा हूँ। उपेक्षा सबसे बड़ा, अनपेक्षा निरपेक्षम मुनि शांतम। उपेक्षा कर दी, अपने आप ही चला जाओगे, नहीं टिकने वाला। समाज में मनुष्य का मन ऐसा है कि उपेक्षा नहीं सही जाती किसी को, आपको नहीं सही, किसी के दरवाजे पर जाओ और कोई उपेक्षा कर दे, आप ही नहीं सह, कोई इसके यहाँ रोटी के भूखे नहीं रुकते। उपेक्षा अगर कोई समस्या पैदा कर, साधना की दृष्टि से शहीद माना जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उपेक्षा आपके लिए, क्योंकि उपेक्षा का परिणाम क्या होगा कि संबंध टूट जाएगा। संसार में जिसकी उपेक्षा करोगे उससे संबंध आपका टूट जाएगा। वो कहेंगे इनके यहाँ न जाएंगे, ना इनको बुलाएंगे, समझना। जब संबंध टूट गया तो आप तो सुखी हो जाओगे ना। क्यों? क्योंकि उसके पास बैठोगे तो संसार के 2-4 निंदा बुराई सुना देवेगा कान में। हाँ? हाँ, उसके साथ बैठोगे तो कोई ना कोई संसार की चर्चा करेगा और हमारा समय बर्बाद करेगा। वो कहेगा अवताश खेले और ये करें। हाँ, तो उसकी उपेक्षा करने तो आप साधक हो गए ना। हमने उसको बुरा भी नहीं कहा, द्वेष भी नहीं किया, उससे लड़े भी नहीं, और उसके साथ हम बैठे भी। भाई मान लो मैं ट्रेन में बैठा हूं, मेरे बगल में लोग शराब पी रहा है, कोई क्या करूंगा मैं? उठ के अपना ऊपर वाली बर्थ है तो ऊपर वाली पर जाकर चादर ओढ़ के सो जाओ, और नीचे हो तो चुपचाप भैया आंख बंद करो और अपना माला जप लो। कोई हमारी उपेक्षा करे तो हमें उसे सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। उसमें देखो, व्यवहार में हमेशा भेद, हमेशा ध्यान देना पड़ेगा व्यवहार में। हम अब मान लो मेरे सामने संत आ गए तो कैसे उपेक्षा करोगे? हाँ, दादा दादी आ गए तो कैसे उपेक्षा करोगे? हाँ, हर जगह उपेक्षा सही नहीं। हाँ, तो मतलब इस वहाँ पर हमको पर्सन टू पर्सन, हमको सीधा सा सीधा जो संसार में फंसावे, जो साधना के बजाय हमको जगत की तरफ ले जावे, उसकी हम करते हैं उपेक्षा। जो समस्या पैदा करे, हमारी शांति को भंग करे। हाँ, अच्छा, अब देखो, अब क्या कहूँ, डर लगता है कभी कभी बोलने में, क्योंकि मैं बहुत कड़वा बोल देता हूँ। हाँ, ज़्यादातर हमारी रिश्तेदारी में, मान लो रिश्तेदारी में कोई आ गई, हम आप ही की रिश्तेदारी में एकाध कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके लिए हेडेक होगा। हाँ, देवरानी, भाभी, ननद, कोई ना कोई तो होगा नहीं है किसी। हाँ, जिसका काम है होगा कि नुक्ताचीनी करना। हाँ, आप लाख उसके लिए जान निकाल कर रख दो, लेकिन कोई ना कोई आपके यहाँ, हाँ, कुछ नहीं, ऐसा कोई ना कोई रिश्तेदारी में जरूर होगा। पता नहीं है कि नहीं आपके यहाँ पर, हाँ, लेकिन होते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या करो? उपेक्षा। कितना बढ़िया हो जाए। हमारी कोई कर रहा है, इसका मतलब हमें वो नहीं चाह रहा है, हमें संबंध तोड़ लेना चाहिए। बहुत हमारी कोई उपेक्षा तो आपका तो करेगा। जब वो कहता आओ बैठो रमी खेलो मेरे साथ में, आप कहोगे नहीं खेलूंगा। वो कहता आओ एक पैक पी लो साथ में, आप नहीं खेलोगे। एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, तो तीसरे दिन उपेक्षा करेगा वो। ये कहाँ से हमारे विजाति लोग आ गए हमारे जाति में? हाँ, जब आपके दफ्तर की, आपके विभाग की पार्टी होगी, हाँ, विभाग की पार्टी होगी, 1 बार 2 बार देख लेगा, वो तो महात्मा जी हैं, स्वामी जी हैं, अब आपको बुलाएंगे नहीं, आपको कार्ड ही नहीं देगा, उपेक्षा कर दिया, तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि वहां जाएंगे तो वही तो दिखाई पड़ेगा, मुर्गा और मछली। अगर आपके परिचित 2 मित्र बैठे दारू पी रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आप नहीं पी रहे हो, उपेक्षा करेंगे, कुर्सी भी खाली है, तो भी आपकी उपेक्षा करेंगे। बिल्कुल उपेक्षा करेंगे। अरे देखेंगे नहीं, नजर नहीं मिलाएंगे आपकी तरफ। हाँ, तो उपेक्षा, तो उसमें आपको चोट क्यों लग रहा है? उसमें तो आप बच गए। हाँ, तो इसलिए हमको व्यवहार में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, कहाँ हमको कैसे व्यवहार करना है। हाँ, हाँ, और इसी के लिए विवेक है। विवेक माने क्या? हाँ, हर कदम पर साधना के मार्ग में पहली सीढ़ी है विवेक। विवेक का इस्तेमाल कदम कदम पर। हाँ, बिना विवेक के जीवन नहीं चल सकता हमारा।
विवेक तो आपको लाना ही पड़ेगा। मैं उपेक्षा करता हूँ, बहुतों को करता हूँ। बड़ा फायदा मिल जाता है। फायदा भी मिल जाता है, हाँ, भौतिक जगत से नुकसान भी मिलेगा, दोनों बातें हैं भौतिक दृष्टि से। हाँ, अब हाँ, और उपेक्षा कोई सह नहीं पाता। मैंने किसी को गाली थोड़ी दिया, तो उपेक्षा तो किया था। अब याद आया ना। हाँ, और प्रायः हमने देखा, जो अगर स्वामी जी डांट लेवें तो समझना कि वो बढ़िया है। मैं उपेक्षा कर दूं मतलब मेरे मन से निकल गया। बड़ी मार कबीर की चित्त से दिया। हाँ, उपेक्षा माने मैंने निकाल दिया, वो मेरी नज़र भी नहीं है। वो तो एक सामान्य आदमी हो गया, आए और जाए। हाँ, उससे मेरा कोई लगाव नहीं। डांट दिया मैंने, समझा दिया, मतलब उससे हमारा अभी थोड़ा अपनापन है। हाँ, जिस दिन उपेक्षा कर देंगे उस दिन के बाद फिर लोग झेल नहीं पाते, भाग जाते। एक नहीं दर्जनों दृष्टांत है मेरे सामने। फिर उसमें अगर हम प्रेम करते हैं, अगर गलती हुई तो उसको सुधारने का प्रयास हम करेंगे। हाँ, लेकिन अब ये नहीं है कि जिंदगी भर जो है वो घर में होता है, बच्चा जो है दाएं बाएं जाता ही रहता है, माँ बाप पीछे पीछे लगे रहते हैं। वो ममता है, वो नहीं होएगा यहाँ। हाँ, यहाँ वो आसक्ति है, मोह है। कम से कम अध्यात्म के मार्ग पर ये नहीं होएगा। या तो अपने आप को सुधार लो, काहे के लिए अपनी मन मिले का मेला, मन मिले का मेला, नहीं सबसे भला अकेला। मन मिले तो ठीक, नहीं तो अकेले रहो, मस्त रहो। ये जीवन का सूत्र। हाँ, हाँ, अरे आपके दो ही मित्र हों बहुत है। भगवान राम के तो 2 ही 3 थे, कन्हैया के तो 2 ही 4 थे। हाँ, इस इतने बड़ी दुनिया में आपका 1-2 मित्र तो होगा, कोई तो होगा। कम से कम कोई नहीं तो सत्संगी तो 1-2 मित्र तो हो ही जाएंगे। छोड़ो दो संसार के चक्कर में। कोई आवेगा, ये क्या साड़ी पहने हो, ये क्या नेकलेस पहने हो, तनिष्क के यहाँ नहीं गए, वो नहीं किया, दुनिया की चर्चा करेगा। उपेक्षा। हाँ, डायमंड सेट नहीं खरीदी हो। हाँ, डायमंड सेट नहीं खरीदे हो। हाँ, अपने लिए नहीं लड़ेगा। हाँ, ननद लड़ रही भाभी से, काहे के लिए? मेरी बहन आई थी तो तुमने ये किया, तुमने वो किया। ये राम। हाँ, 2 बहनें। हाँ, अब एक बहन आई, वहां से चली गई, फोन पर शिकायत किया होगा अपनी बहन को, तो दूसरी बहन भाभी से लड़ रही है। वो अपने लिए लड़ रही थी, जब मैं आऊं तो मेरे लिए भी। दूसरे के लिए कोई नहीं करता था। हाँ, ये बात अभी समझ में आई है। कल को भविष्य देख रही ना। हाँ, मतलब वो लड़ रही, मेरी बहन आए, हम अपने लिए उतना लड़ नहीं सकती है, इसलिए दूसरे का लेकर के। क्या सृष्टि है इस जगत में, ये दुनिया। इसीलिए जो सत्संगी हो जाता है ना, वो संसार को अच्छी तरह देखने की अक्ल आ जाती है। बस यही विवेक जग जाता है। बस ये ऐसा व्यवहार कर रहा है तो इसके मूल में क्या होगा। अब देखो एक बात है कि वो नाम ले रही बहन आई थी, उसको ठीक से साड़ी नहीं दिया, चाय नहीं पिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब विवेक क्या कह रहा है, बुद्धि क्या करे, वो उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़ रही है। सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उसका अपना है कि कल उसके साथ हुआ, आज मेरे साथ होगा। अर्थापत्ति अलंकार हो गया। हाँ, बहुत यही विवेक जगाने तो मेरा काम है, और क्या। कोई भगत किसी की सिफारिश लगाता है तो समझ लो अपने लिए लगा रहा है। हाँ, ये बात तो है। हाँ, हाँ, तो इसलिए सावधान रहिए। कल उसको भगाया गया तो आज तुमको भी भगाया जा सकता है, उसके जैसा हो जाओगे तो। हाँ जी। उसके जैसा होगा तो। मन मिले का मेला, ब्रेक लग गया हमारा। मन मिले का मेला, नहीं सबसे भला। अरे अपने मस्ती में रहो। बड़े बड़े महापुरुष लोग, सुखदेव जी महाराज अकेले विचरण कर रहे हैं, विदुर जी लास्ट में अकेले चले जा रहे हैं, मैत्रेय ऋषि अकेले चले जा रहे हैं। तो अपनी, हाँ, हम भगवान की कृपा से परमात्मा मेरे साथ है, आपके साथ, और क्या कमी। हाँ, कोई हमारे
एक बात बहुत बढ़िया कही थी किसी दिन, पता नहीं कब है, उस दिन कहा, मैंने कहा सबको डांट डांट के भगाई देती हो, कौन टिकेगा? बोले ना टिके मुझको क्या, मैं मर जाऊंगी, जिसको बदबू आएगा वो फेंकेगा गंगा जी में। ऐसे यही शब्द थे, मैं मर जाऊंगा तो जिसको बदबू आवेगी वो प्रवाहित करेगा गंगा जी में। हमने कहा अगर इतनी हिम्मत है तो फिर संसार आपको छू नहीं सकता, इतनी सामर्थ्य है तो हाँ, इतना अकेले, फिर संसार का कोई दोष आपको व्याप नहीं सकता। हाँ, ये शरीर का जो प्रारब्ध होगा वो होगा। हाँ, अब एक महात्मा 68 दिन अनशन करके मर गए। हाँ, कोई नहीं, उनके मीडिया वाले उसके पास गए। स्वामी निगमानंद कल मर गए, मातृनिवास ऋषिकेश मातृनिवास के थे। गंगा जी में जो ट्रक वगैरह से पत्थर उत्थर निकाल लेते हैं अवैध खनन, उसके खिलाफ देहरादून में, और 68 दिन के अनशन के बाद में कल मर गए। स्वामी निगमानंद कोई नहीं जानता था उनको ज़्यादा, इसीलिए तो संस्कार भी नहीं जानती थी उनको। हाँ, इसीलिए तो इसको मंकी गीता जीने की कला है। एक एक कदम पर सावधान रहो, एक एक कदम, कम से कम अध्यात्म का साधक सावधान रहता है, आंखें खुली, एक एक घटना को घर में बारीकी से देखो। हाँ, वही तो फिर लोग कहते हैं स्वामी जी आप बैठे रहते हो कुटिया में, आपको सब पता लग जाता है। कहते हाँ बिल्कुल पता लग जाता है। वो लल्लू हमारा कहता है, लल्लुआ कहता है, हाँ, स्वामी जी जब आप आते हो तो 4 दिन से हम आश्रम की सफाई तैयारी करते हैं, जब आते हो तो आपको जितना सफाई किया तो नहीं दिखता, कहीं पर कुछ गड़बड़ी है तो वही दिखाई पड़ जाता है आपको। ऐसे लल्लू ने कहा। हाँ, कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो वही दिखाई पड़ जाता है आपको। हमने कहा मैं क्या करूं, मेरी जरा दिखाई पड़ जाती है, तुम गड़बड़ी क्यों रखते हो? एकदम बिल्कुल निर्दोष हो सकता है। अपने प्रयास तक तो करो, जितना हो सकता है उतना तो करो, विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक। अच्छा मैं उसमें दोष तो रहेगा, मान लिया रहेगा। द्रौपदी ने बर्तन मांजा फिर भी उसमें साक लगा रह गया, ये तो मान लिया, मैंने कहा कर, लेकिन अपनी कोशिश तक तो करो। एक दिन मुझसे कोई काम करवा लो और दूसरे दिन वही काम खुद करना और देख लो। तो क्षमताएं तो सबकी अलग अलग, डेवलप करो, उसे कूड़ेदान में क्यों रह जाना है? अपने आपके विकास का नाम ही तो साधना है, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, व्यवहारिक विकास। हाँ, फिर अगर विकास नहीं करना है तो बच्चे को बच्चे रहने दो, फिर जैसे 10 साल की समझ थी वैसे रहने दो, क्यों आप उसकी समझ को डेवलप कर रहे हो? हाँ जी, हाँ? मुझसे रसोई में भोजन बनवा लो किसी दिन, कितना विकास करेगा पूर्ण हो जाएगा। फिर तुम वही, मैं क्या कह रहा हूँ, कोशिश करना, अपने विकास के लिए कोशिश करो और आगे बढ़ो। हाँ, और आगे बढ़ो। ये बात नहीं जमती कि अगर दोष होता है तो सारा दोष भरा पड़ा रहे, नो। अपने आप को, नहीं तो 10 साल पहले जैसे थे वैसे आज भी रहो, जैसे आज है ऐसे 10 साल पहले भी रहोगे। तो ध्यान गीता जी ने कहा ना कि कोई भी काम निर्दोष नहीं। कौन से अध्याय में? अध्याय में आया। हाँ बिल्कुल सही, तो उसको मैंने कहा मना किया, मैंने कब मना किया? दोस्त निकल ही जाएगा हर के काम। हाँ ठीक है। हाँ, तो आप इतना प्रयास करो कि ना निकले, दिखाई न पड़े, इतना प्रयास करो। हम लोग तो आदत में है जिसका कहिए उसका निकाल दे, जिसका भी कहिए। हाँ, और क्या? तो जिसका भी कहिए उसका निकाल दे। मैं कैश बुक दे दूं, बना करके मेरी कैश बुक में निकाल देना आप तो बोलते हो मैं ये सामने बैठी हैं देवियाँ, हाँ, मैं रसोई में भोजन बना दूं और उसके बाद ये रसोई जाकर देख ले। मैं का डिब्बा भी वैसे जहाँ ऐसे रखा है तो ऐसे ही रखा है, मैंने अनुभव किया। बाकी और मैं गाड़ी साफ कर दूं, ये लोग वेद को पता है, वेद वगैरह तुम लोग, मैं गाड़ी साफ कर दूं और उसके बाद आप गाड़ी हमारी देख लेना, और आप गाड़ी साफ कर दो फिर मैं देखूं। नहीं, हम कह रहे हैं कुछ चीजें बाद भी, तो आप भी मेरे पास आए हो मेरे जैसे बनने के लिए कि अपने जैसे मुझको बनाने के लिए? बस हाँ,
हाँ, महात्मा के पास आए महात्मा बनने के लिए। सही बात है। आज जाम नहीं रोड पे पेड़ गिर मेरे पास आए हो मेरे जैसा बनने के लिए कि अपने जैसा मुझको बनाने के लिए? हाँ, बस सीधा सा सीधा। इसलिए बनो, हमको एक एक काम को अच्छी तरह से करो ना, अच्छी हाँ, फट 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 कर करके चले दिया और झाड़ू लगाया और कालीन के नीचे फेंक दिया, कौन सी समझदारी की बात है? हाँ? एक एक चीज को हाँ, फिर वही योगा कर्मसु कौशलम। हाँ, योगा कर्मसु कौशलम, अच्छी प्रकार से करो, थोड़ा करो। हाँ, थोड़ा पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। हाँ, है ना, थोड़ा पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। थोड़ी देर ध्यान में बैठो, अच्छी तरह से बैठो। थोड़ी साधना करो, अच्छी तरह से डूब के करो, क्या आनंद आ जाए। हाँ, योगा कर्मसु कौशलम। अब ये भगवान, हाँ, अच्छा भगवान रथ चलाए तो कोई दोष निकाल सकते हो भगवान के रथ चलाने में? अभी मत कहना वो तो भगवान थे, नहीं चलेगा। घोड़े का मालिश भी किया है, घोड़े को मालिश किया है। अर्जुन को हाथ पकड़ के बिठाया करते थे एज ए ड्राइवर। तो हाँ, भगवान का काम। जिस समय बांसुरी बजाया हो तो बांसुरी बजाना। पूर्ण बनो ना, पूर्ण मदह, एक पूर्ण बनाने की कला है, हर एक दृष्टि से पूर्ण। अरे चोरी भी करो तो अच्छी तरह से करो, यही तो कन्हई वो पूर्ण ब्रह्म है ना, तब तो कोई बात है। क्यों नहीं होता ऐसा? वर्तमान, वो देव कहते थे लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहो, वर्तमान में जीना सीख जाओ। बस मेरे लिए केवल यही और यही क्षण महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल अच्छे हो जाओ। हाँ, जब हमारे मन में कामना आई हम भविष्य में चले गए, शोक आया तो भूत में चले गए, तो हम वर्तमान में फिर उल्लुंज पुंज जैसा हो जाएगा। फिर वर्तमान में हो ही नहीं तो कपड़ा कैसे पहन लेगा, गहने कैसे पहन लेगा, फिर वर्तमान में तो हो ही नहीं, क्योंकि कामना आई तो आप गए भविष्य में, कल्पना में खो गए। चिंता आई, शोक आया तो आप चले गए भूतकाल में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमको खबर ही नहीं होगा। कल का प्रमाण देख लो, मैं सामने खड़ी हूँ और मैंने कुंडी बंद कर दी और कुंडी खटखटा दी, और मेरा दिमाग कहाँ था? मैं ये कह रही थी एक इंद्र इतनी जड़ कि मुझे वहाँ काजू दे के आने, और दरवाजा यहाँ खटखटा रही थी, कोई कार्ड निकालने के लिए बुद्धि इतनी। नहीं, मैं तो खुश हो, बंद कर दिया, मैं रात में बंद करके आई थी, मैं तो खुश हो गया, मतलब मेरी दरवाजा में मैं खटखटा रही। मैं भी खुश हो गया, आप लोग भी खुश हो गए होंगे कि जो तलवार लटक रही थी बच गई आज। पता नहीं किसका नाम आता। हाँ, दरवाजे में कभी बंद कर, सब गुरुदेव इंतजार करते रहे कब आ रहे गुरुदेव, कब आ रहे, माथे पता चला कुंडी लगी। भजन विवाह गुरुदेव पधारेंगे। हाँ, हाँ, आज मेरे गुरुदेव पधारेंगे, मैं तो सुनाई तो पड़ ही रहा था, कोई मैं पागल थोड़े हूँ। हाँ, कोई दयानिधि को रिझा रहे थे, कोई जो है तेरा मेरा नहीं कर रहे थे सब। मैं नहीं, मेरा नहीं। हाँ, तो लेकिन आप निकले क्यों नहीं? पीछे वाले से निकल आते, भड़बड़ा देते क्यों? क्या पता किस हेतु से कुंडा बंद किया गया। तो गलती से हो गया। कोई शत्रु हो और उसको ना निकलने देना चाहे तो कोई कुंडा बंद कर देवे तो मान लो। ये 2 दिन पहले से लगी थी, मधु से भजन सुनना है स्वामी जी, मधु से भजन सुनना है। मैंने उस दिन टाइम नहीं दिया तो मैंने सोचा शायद आज हाँ कुंडा बंद कर दे, स्वामी जी आएंगे तो फिर किस्सा कहानी सुनाएंगे तो आप भजने हो जाओगे। तो हमने कहा ठीक है भाई मैं आऊँगा तो किस्सा सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा, मंकी गीता सुनाना शुरू कर दूंगा। तो फिर हाँ, तो फिर हमने कहा अब कोई कुंडा बंद कर रहा है तो बंद ही रहो, बढ़िया रहो, बैठो और क्या मस्ती में अपने। हमारे में चुईया घूमती है, तो मेरी क्या आदत पड़ गई कि मैं जहाँ से निकलूंगी कुंडा बंद कर दूंगी। फिलहाल मैं बहुत खुश था कल, वैसे मैं आराम से। हाँ? तो हर हाल में मस्त रहो। हाँ, वर्तमान में रहो, एक एक चीज को। हाँ, ये कहने से काम नहीं चलता कि कोई काम करेंगे तो उसमें कोई ना कोई कमी। अब खिड़की खोलोगे स्टॉपर नहीं लगाओगे, इतना से दोष अकल, अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? सबके सामने की घटना है ना। खिड़की खोलोगे और जरा सा इतना लगा देने में कम से कम
हाँ? इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? इसको हम प्रमाद कहेंगे। प्रमादम वही मृत्युम ब्रह्मी, है ना प्रमाद की नहीं? बोलो अब इस पर मैं पूछ रहा हूँ कुछ, इसको जस्टिफाई करो। सबके सामने की घटना है। सबरी रोज झाड़ू लगाती है कि भगवान श्री राम आएंगे, फिर आपके कुटिया में 4 महीने बाद जब आ रहे हैं तो 4 दिन पहले को झाड़ू लगता है। ये लॉजिक तो जो है, ये लॉजिक तो जमी बात। तो 60 साल से पता ही नहीं है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, नहीं तो वो भी इंटीमेशन ले लेते हैं कि 4 दिन पहले आएंगे तो झाड़ू लगा लें। नहीं, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा। एक आध बार बिना बताए अचानक पहुंच गया, पहुंचा हूँ अचानक, कई बार गया हूँ, अचानक पहुंच गया, नहीं खबर, तो पूरा कमरा फिर तुरंत जो है ये हो सफाई वफाई शुरू हो जाती है। कई बार मैंने देखा है। ये मैंने जैसे कि पता रहता तो हो ही जाता है, लेकिन जो है खैर ये सब मतलब एक एक चीज़ पर सावधान रहो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो एक श्लोक और, हाँ एक श्लोक और। तृप्ता स्वस्थेन्द्रियो नित्यम यथा लब्धेन वर्तयन् न स कामं करिष्यामि त्वामहं शत्रुमात्मनः निर्वेदं निर्वृत्तिं तृप्तिं शांतिं सत्यं दमं क्षमां सर्वभूतदयां चैव विद्धि मां समुपागतम्। देखो आप ये अपने 43 का नीचे वाला तो एक बार 43 दोबारा बता दीजिए। क्षमिष्ये क्षिपमाणानाम, मैं सबको क्षमा कर दूंगा जो हमारा और अपमान भी करेंगे। ना हिंसे मैं हिंसा नहीं करूंगा। किस पर? विहिंसिता, जो हमको बाकायदा पीटेंगे उन पर भी हिंसा नहीं। द्वेष युक्त, कोई द्वेष पूर्वक वाणी बोलेगा तो प्रियम वक्ष्यामि, वक्ष्यामि संधि विच्छेद करना। कोई हम वो गाली देगा तो मैं उससे प्रिय बोलूँगी। अनादृत्य तद अप्रियम, अनादृत्य अगर कोई भी व्यक्ति मेरा अनादर करेगा तो उससे भी मैं अप्रिय नहीं बोलूँगा, उसका भी अप्रिय नहीं चाहूँगा। ये केवल अपने स्वरूप के लक्षण हैं, सब अपने ज्ञान के स्वरूप के लक्षण। तृप्ता, मैं तृप्त रहूँगा अपने आप में, वही संतुष्टा सततम योगी। हाँ, तृप्त रहूँगा। स्वस्थ इंद्रिया, मेरी इंद्रियां अपने बस में रहें। नित्यम, मैं नित्य आत्मा हूँ। यथा लब्धेन वर्तयन्, जितना मिल जाएगा उतने में जीवन जी लूँगा। न सकामम करिष्यामि, हे कामना तुझसे प्रेरित होकर के मैं संसार में नहीं भटकूंगा। त्वाम अहम शत्रुम आत्मना, क्यों? क्योंकि तू तो मेरा शत्रु। कौन? कामना। हे मन की कामना, तू तो मेरा शत्रु है, इसलिए मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। निर्वेदम, वही शब्द फिर से है, मैं निर्वेद को प्राप्त कर रहा हूँ। निर्वृत्तिम, संसार से मैं निवृत्ति को प्राप्त कर लिया। तृप्तिम शांत, हाँ ये तो हो गया से, हाँ निर्वेदम निवृत्तिम, फिर से वही तृप्तिम शांतिम सत्यम दमम क्षमाम, मैं इनको अपने जीवन में लाऊंगा। हो गई सब सत्संपत्ति। सार्वभूत दयाम चैव, अब विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, समाधि सष्टक संपत्ति, तो ज्ञान तो उसके भीतर ही जाए। सार्वभूताम दयाम, सभी प्राणियों पर दया करूंगा। विद्धि माम सम उपागतम, ये सारे सद्गुण सम उपागतम मेरे पास आ गए, मेरे हृदय में ये सारे सद्गुण आ गए। इस पूरे प्रसंग का उपसंहार कर रहे हैं अगले श्लोक में। मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ तस्मात् शब्द आए वहाँ सावधान हो जाना। गीता में भी, हाँ, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ, ऐसे गीता में आएगा। हे अर्जुन, इसलिए तस्मात्, इस पूरे प्रसंग का उपसंहार। तस्मात् कामश्च लोभश्च तृष्णा
कार्यजयमेव च। ना कार्पण्य है का, इसमें ठीक से नहीं, उसमें ठीक छपा हुआ है। हाँ। तस्मात् कामश्च लोभश्च तृष्णा कार्पण्यमेव च त्यजन्तु मां प्रतिष्ठन्तम् तत्सत्त्वस्थो ह्यस्मि साम्प्रतम्। तस्मात् इसलिए, कामश्च लोभश्च, कामना, लोभ, तृष्णा और कृपणता, कार्पण्य, कृपणता, इनको त्याग दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये होंगे तो मोक्ष की तरफ हम नहीं चल पाएंगे। मोक्ष के मार्ग के ये शत्रु हैं, गिन लेना, कामश्च, लोभश्च, तृष्णश्च और कार्पण्य। कार्पण्य माने कृपणता। और अगर इसी को और आगे समझो तो इसी में अंतर्भूत हो गया क्रोधश्च। क्यों? तो क्रोधश्च क्यों? क्योंकि हमारी तृष्णा की पूर्ति में कोई बाधा देगा तो क्रोध आ जाएगा। तो है ना, काम, क्रोध और लोभ नाथ नरक के त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन आत्मना। काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात्, देखो यही शब्द है, मिल गया ना दोनों, तस्मात्। इसलिए इन तीनों का, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा और कृपणता। लोभ और तृष्णा क्या? देखो, लोभ होता है ना किसी वस्तु को लेकर के होता है लोभ। ये चीज हमको मिल जाए, ये चीज हमको मिल जाए, तो लोभ में एक सीमा होती है, लोभ में एक डेडलाइन है। वस्तु का आकार, यानी वस्तु जो चीज है, वस्तु का आकार है। और तृष्णा का कोई आकार ही नहीं है, वो अपार है, समुद्र के जैसे बताया था पहले, दुष्पूर्ण, हाँ, पाताल के जैसे। तो तृष्णा तो अब जैसे मान लो हमको 10 लाख मिल जावे, 10 लाख मिल जावे, 10 लाख मिल जावे, अभी लोभ हो गया। और कितना, हमने एक बच्चे से पूछा, वो करुण सरस्वती का बच्चा रितम, जब उसने टॉप किया और गोल्ड मेडलिस्ट, तो क्या बीटेक वगैरह क्या पता नहीं क्या किया था, हमने पूछा कितना पैसा चाहिए तो संतुष्ट हो जाएगा, तो उसने कहा अपार। बच्चा नहीं था वो, मतलब गोल्ड मेडल पाया, अपार। इसका नाम हो गया आप, हाँ, अपार के अलावा मान लो हमको 2 वस्तु चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, ये आवश्यकता है, 2 कपड़े चाहिए, ये आवश्यकता है, ठीक है। हम कहीं पर गए, हमको लगा कि नहीं एक आध 2 और होता तो अच्छा होता, हाँ? तो हमने 2 वस्त्र और खरीद लिया, अब ये धीरे धीरे लोभ में परिवर्तित हुआ, हाँ, वो आवश्यकता, कामना धीरे से लोभ में चली गई। और धीरे धीरे फिर हमारे पास में जितने आए उतने कपड़े लेते आए, उतने कपड़े लेते आए, उतने कपड़े लेते आए, और अलमारी में रखने की जगह ना रहे, फिर क्या हो गया? कृष्ण। अब इसको अपने आप डिफाइन करो आप, हाँ, आवश्यकता में, लोभ में और तृष्णा। आवश्यकता, लोभ और तृष्णा। हाँ, तृष्णा मतलब जितना पूरी पृथ्वी का राज भी दे दिया जाए किसी को तो संतुष्ट। जैसे अब दृष्टांत ले लो, हिरण्याक्ष में तृष्णा है, रावण में तृष्णा है, ये रावण तृष्णा से मारा जा रहा है ना, क्योंकि जितना मिले सब, हाँ। और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो कैकेयी में लोभ है, तृष्णा नहीं है, कैकेयी में लोभ है, लोभ है। और राम जी जब चल रहे हैं तो आवश्यकता के अनुसार चल रहे हैं, हाँ, आवश्यकता। तलवार उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, तलवार हमेशा रखा। धनुष बाण का त्याग उन्होंने कभी नहीं किया, बलकल का त्याग उन्होंने कभी नहीं। 2 बलकल रखते थे, एक नहीं रहता था, हाँ, दो बलकल के वस्त्र हमेशा रखते थे, एक धोना और एक पहनना, हाँ। तो हो गई आवश्यकता, आवश्यकता, लोभ। और देखो अब एक बात बताऊं, जब मैं भी चलता हूँ कहीं पर,
तो हमारे झोले में, बैग में शैम्पू का 1-2 पाउच पड़ा रहेगा। मैं अब देखो, अब इससे ज़्यादा मैं, जैसे भी मान लो उधर गए मानसरोवर तो 4-5 पाउच में लेके गया। हाँ, 3-4 पेपर, सोप और पाउच, क्योंकि हम बाल बड़े बड़े हैं, कहीं नमकीन पानी अगर वगैरह जैसे फंस गए तो चिपक जाएगा, साबुन से साफ नहीं होता, तो 1-2 पाउच मेरे उसमें पड़ा रहेगा। मैं इसको आवश्यकता समझता हूँ। हाँ, फिर आदमी गया और दुकान के थोड़ा शैम्पू दे दे, ये 500 ml वाली है, ये 100 मिलीलीटर वाली है, 200 मिलीलीटर वाली, 100 मिलीलीटर वाली लेगा तो 25 रुपये, 500 वाला लेगा तो सस्ता पड़ जाएगा तुझको। तो कौन सा ले लोगे आप? हाँ, अब समझ लेना। अब आवश्यकता से बहुत ज़्यादा ले रहे हो। क्यों आवश्यकता से बहुत ज़्यादा ले रहे हो? क्योंकि अगर 1 किलो वाला ले लूँगा तो कुछ पैसा, 100 वाले में जितना पैसा लगेगा उसके हिसाब से, अब ये बुद्धि में गणित चला ना, समझ में आ रहा होगा। और किसी के मैंने बाथरूम में देखा है 7 शैम्पू की बोतलें रखी थी, डिफरेंट उसकी थी, हाँ ब्रांड की, हाँ, डिफरेंट ब्रांड की 7 मैंने गिनी। और बाथरूम में एक अलमारी थी, वो अलमारी मैंने खोल लिया क्योंकि बाथरूम में तो सिटकनी बंद होगी, कोई आ ही नहीं सकता। तो 7 शैम्पू की बोतल थी उसमें। हाँ, खाली नहीं थी, खाली होती तो मैं क्यों कहता फिर। स्वामी जी उठा के भी देखे होंगे ऐसा। जो काम करते हैं परफेक्ट करते हैं। स्वामी जी लगा के भी देखे। अब ये नहीं हम लोग। हाँ। अच्छा, अब ये तृष्णा हो गई कि नहीं? हाँ, उसके अलावा भी 7 है, तब भी शॉपिंग के लिए जाएगा, कोई बढ़िया चीज दिखाई पड़ी तो फिर लेगा कि नहीं लेगा? नया ब्रांड आ गया, ये आगे क्या हो गया? अब इससे ज़्यादा सरल मैं नहीं समझा पाऊंगा, अभी तने में समझ लो तो ठीक है। कामश्चा, लोभश्चा, तृष्णाश्चा और कार्पण्य, कार्पण माने कृपणता, चमड़ी जाए पर दमड़ी, ये लोग मोक्ष के मार्ग पर नहीं पहुंच। मैं मोक्ष का साधक हूं, इसलिए त्यजन तुमाम, इनको सबको मैं त्याग रहा हूं, इनको सबको मैं छोड़ता हूं, क्योंकि मुझको मोक्ष, क्यों? प्रतिष्ठानतम सत्वस्था, क्योंकि मुझको सत्य गुण में प्रतिष्ठित होना है, मुझको आत्मज्ञान में बैठना है। प्रतिष्ठान्ति सत्वस्था, अस्थ माने बैठना, सत्य गुण में मुझको बैठना है, मोक्ष में बैठना है, परमात्मा में बैठना है। इसलिए हे कामना तू मेरा त्याग कर दे, हे लोभ तू मुझको छोड़ के चला जा, हे तृष्णा कृपणता तू मुझको छोड़ के चला जा। ही अस्मि सांप्रतम, सांप्रतम माने मैं अब इस स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, मैं अब इस सत्य गुण में सत्वस्था बैठ गया हूँ, इस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। इसलिए तुम लोग इसको छोड़ के, मुझको छोड़ के चले जाओ। कौन? कामश्चा, लोभश्चा, तृष्णश्चा, कृपणतश्च, ये सब छोड़ के चले। यहाँ एक प्रसंग पूरा हो गया, फिर से एक नया फिर प्रसंग ले रहे हैं, और फिर प्रसंग लेंगे तो उसको हम लोग टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। व्यवहारिक जीवन में कैसे जीना है, मंकी गीता। दुनिया में किस दृष्टि से जियो, मंकी गीता। हाँ? फिर साधना कैसी करनी है हमको, अमृत बिंदु उपनिषद ज्ञान का, और प्रमाण तो अपना श्रुति तो सारे विषय आपके पास में हो गए। हाँ, थोड़ा सा अपना कोशिश करते रहना, घर पे ध्यान करने का, साधना करने का।